कैसे केवल 10 आतंकवादियों ने भारत के सबसे बड़े शहर मुंबई को 60 घंटों तक बंधक बनाकर रख दिया। कैसे इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बाद भी आतंकवादी मुंबई तक पहुंच गए। कौन था इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड। कैसे आतंकवादियों को पता चल रहा था कि एनएसजी कमांडोज कहां से आ रहे हैं और कितनी संख्या में आ रहे हैं। इन सभी सवालों के जवाब को आज हम इसी वीडियो में जानेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर देना। दिन था 23 नवंबर 2008 का। लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादी पाकिस्तान के कराची से एक जहाज में बैठकर भारत की तरफ रवाना होते हैं। जब वे भारत की समुद्री सीमा में प्रवेश करते हैं तब बीच में ही भारतीय मछुआरों की एक नाव कुबेर पर कब्जा कर लेते हैं और आतंकवादियों ने कुबेर नाव के कैप्टन को बंदी बना लिया और उस नाव के कैप्टन को बंदी बनाकर उसको नाव मुंबई की तरफ मोड़ने के लिए मजबूर किया। 26 नवंबर 2008 की शाम को मुंबई के तट के करीब पहुंचकर उन्होंने नाव के कैप्टन की हत्या कर दी। उसके बाद वे छोटी रबड़ की नावों में सवार होकर दक्षिण मुंबई के बदवार पार्क और स्टूडेंट डॉक्स के समुद्री किनारों पर उतर गए। आतंकवादी आधुनिक हथियारों से लैस थे। उनके पास AK-47 असॉल्ट राइफलें, पिस्तौल, हैंड ग्रेनेड और RDX जैसे घातक हथियार थे। नाव से उतरने के बाद वे दो के ग्रुप में अलग हो गए और अपने प्लान के हिसाब से अलग अलग जगहों की तरफ बढ़ने लगे। सबसे पहले दो आतंकवादी अजमल कसाब और इस्माइल खान मुंबई के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पहुंचे और रेलवे स्टेशन के मुख्य हॉल में अंधाधुंध गोलीबारी की और ग्रेनेड फेंके, जिससे वहां पर मौजूद कई सारे यात्रियों की जान चली गई। दूसरी तरफ दो आतंकवादी मुंबई के लोकप्रिय कैफे लियोपोल्ड पहुंचे और वहां पर विदेशी पर्यटकों और आम लोगों पर गोलियां बरसानी शुरू की, जिससे वहां पर मौजूद कई सारे लोगों की जान चली गई। लियोपोल्ड कैफे को निशाना बनाने का मुख्य कारण भी यही था क्योंकि वहां पर विदेशी पर्यटक बहुत अधिक संख्या में आया करते थे और वो विदेशी पर्यटकों में काफी फेमस कैफे था। एक और दूसरे ग्रुप के आतंकवादियों ने ताजमहल पैलेस होटल को निशाना बनाया और कई लोगों को बंधक बना लिया। तो दूसरी तरफ ओबेरॉय ट्राइडेंट में भी दो आतंकवादी घुस गए और उन्होंने भारी गोलीबारी की और वहां पर भी कई सारे लोगों को बंधक बना दिया। नरीमन हाउस में भी दो आतंकवादी घुस गए और यहूदी सामुदायिक केंद्र को अपना निशाना बनाया। उसके साथ ही वे एक जगह से दूसरी जगह जाने में जिस टैक्सी का यूज कर रहे थे, यानी कि जिस टैक्सी में बैठकर वे एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, उस टैक्सी में भी उतरते समय बॉम्ब रख देते थे, जिससे कि उस समय मुंबई में कई जगहों पर टैक्सी ब्लास्ट भी हुए। इसके साथ ही कमांड एम्बुलेंस अस्पताल को भी आतंकवादियों ने निशाना बनाया। हमले की खबर मिलते ही स्थानीय पुलिसकर्मी बिना किसी आधुनिक हथियारों के घटनास्थलों पर पहुंचे। पुलिस के पास केवल पुरानी राइफल्स और लाठियां थी, जबकि आतंकवादियों के पास AK-47 जैसे आधुनिक हथियार थे। दो आतंकवादियों ने कामा अस्पताल में घुसने की भी कोशिश की, लेकिन वहां पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने बहादुरी से उनका सामना किया और उन्हें अस्पताल में घुसने से रोका, जिससे वहां अस्पताल में मौजूद कई सारे मरीजों और वहां पर मौजूद लोगों की जान बच पाई। मुंबई पुलिस की सबसे बड़ी सफलता थी अजमल कसाब को जिंदा पकड़ना। कसाब को जिंदा पकड़ने के लिए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओमले ने कसाब की बंदूक की नली को पकड़ लिया और उसकी 23 गोलियां खाकर भी उसे वहां से भागने नहीं दिया और उसे जिंदा पकड़ लिया। कसाब के एक साथी को पुलिस ने वहीं पे मार गिराया था और कसाब को जिंदा पकड़ लिया था और कसाब को जिंदा पकड़ने से ही पाकिस्तान की साजिश पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो सकी। उन्होंने अजमल कसाब को तो जिंदा पकड़ लिया था, लेकिन शहर में अभी भी 8 आतंकवादी हथियारों के साथ घूम रहे थे। मुंबई पुलिस ने आतंकवादियों को पूरे शहर में फैलने से रोका। तब तक दिल्ली से NSG कमांडो की टीम भी रवाना हो चुकी थी और कुछ ही समय में मुंबई पहुंच गई। NSG कमांडो दो भागों में बट गए, जिसमें कुछ कमांडो जमीन से हमला कर रहे थे तो कुछ कमांडो हेलीकॉप्टर के जरिए बिल्डिंग्स की छत पर उतर रहे थे और वहां से आतंकवादियों पर हमला कर रहे थे। 27 नवंबर की सुबह NSG कमांडो ने ताजमहल पैलेस होटल की घेराबंदी की। उससे पहले ही स्थानीय पुलिस और नौसेना के मरीन कमांडोज ने आतंकवादियों को सीमित दायरे में ही रोक कर रखा था। ताज होटल 100 साल से भी पुरानी और एक बहुत विशाल इमारत है, जिसमें सैकड़ों कमरे हैं, गुप्त रास्ते हैं और बड़ी बड़ी सीढ़ियां हैं। कमांडो के लिए बिना नक्शे हर कमरे की तलाशी लेना बेहद मुश्किल था। लश्कर-ए-तैयबा के 4 भारी हथियारों से लैस आतंकवादी होटल के अलग अलग कोनों में छिपकर अंधाधुंध गोलीबारी कर रहे थे और ग्रेनेड फेंक रहे थे। उन्होंने होटल के कई कमरों को आग भी लगा दी थी, जिससे धुआं फैल जाए और कमांडोज को कुछ साफ दिखाई न दे। टीम कमांडर मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के नेतृत्व में 10 कमांडो की एक टीम सीढ़ियों के रास्ते से 6ठी मंजिल पर पहुंची और वहां से बंधकों को सुरक्षित निकालना शुरू किया। मेजर संदीप ने बहादुरी से लड़ते हुए उन आतंकवादियों को होटल के उत्तरी छोर की तरफ धकेला, लेकिन इस कार्य को करते हुए वे भी वीर गति को प्राप्त हो गए। मेजर संदीप की शहादत के बाद भी NSG कमांडो का ऑपरेशन नहीं रुका था। कमांडो ने होटल के एक कमरे को खंगालना जारी रखा। 29 नवंबर 2008 को सुबह तक NSG कमांडोज ने ताज होटल में छिपे आतंकवादियों को मार गिराया
और करीब सुबह 8 बजे ताज होटल को पूरी तरह आतंकियों से सुरक्षित बना लिया। दूसरी तरफ ओबरॉय ट्राइडेंट होटल में भी आतंकवादियों और एनएसजी कमांडो के बीच भारी गोलीबारी हो रही थी और करीब 42 घंटों के बाद 28 नवंबर 2008 की दोपहर को एनएसजी कमांडो ने आतंकवादियों को मार गिराया और ओबरॉय ट्राइडेंट को भी आतंकवादियों से सुरक्षित कर लिया। नरीमन हाउस तंग गलियों के बीच घिरा हुआ था, इसीलिए जमीन के रास्ते से अंदर जाना बहुत ही खतरनाक था। इसीलिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से एनएसजी कमांडो रस्सी के सहारे सीधे नरीमन हाउस की छत पर उतरे और दोनों पक्षों के बीच कई घंटों तक जंग चली। एनएसजी कमांडोज के अंतिम एक्शन से पहले ही आतंकवादियों ने 6 विदेशी यहूदी बंधकों की हत्या कर दी। 28 नवंबर 2008 की शाम तक एनएसजी कमांडोज ने दोनों आतंकवादियों को मार गिराया, इससे इमारत को सुरक्षित बना लिया। 28 नवंबर 2008 की शाम तक एनएसजी कमांडोज ने दोनों आतंकवादियों को मार गिराया और इमारत को सुरक्षित बना दिया। 26/11 हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय मंचों से पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया। इसके साथ ही भारत ने अपनी आंतरिक सुरक्षा और तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भी कई कदम उठाए। 26/11 केवल एक आतंकवादी हमला नहीं था, बल्कि भारतीय इतिहास का एक ऐसा जख्म था जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस हमले में अपनी जान गंवाने वाले सभी निर्दोष लोगों और देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए वीर जवानों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।